आपने जो कई प्रयास किए हैं एक संगठन बनाने के लिए, माटी कला बोर्ड को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में? उनका बोर्ड गठन करेंगे, बोर्ड के बाद जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। नरेला विधानसभा के बाकनेर गांव में माटी कला बोर्ड संघर्ष समिति द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई अतिथि मौजूद थे। मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल को आमंत्रित किया गया था। सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में नरेला विधानसभा के विधायक शरद चौहान भी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल प्रजापति द्वारा किया गया था। सम्मेलन के जरिए वक्ताओं ने सरकार से अपील की कि स्वच्छता अभियान एवं प्लास्टिक के विरुद्ध देश भर में चलाए जा रहे अभियान में कुम्हारों को शामिल किया जाए, ताकि इसे आगे बढ़ाते हुए समाज के लोग अपना अहम योगदान दे सके। निवेदन है कि कृपया सामान्य सोफे बना दें, आपकी अति कृपा होगी। दोस्तों, आज माटी कला बोर्ड संघर्ष समिति द्वारा जो है यहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर आप सामने देखिए तो देखिए स्टेज पर सारे मेहमान आप पहुँचे हैं और लोग भी आप पहुँचे हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आज महासम्मेलन इस तरीके से मिट्टी की जो कलाकृति दिखाने के लिए यहाँ पर छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो हम घरों को सजाने के लिए छोटे छोटे, अगर आप देखिए मिट्टी के बने हुए, अगर आपको देखिए चीजें आपको दिखाई देंगे, मिट्टी के कप दिखाई देंगे। उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है और किस तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। क्या नाम है आपका? ये जो आपने यहाँ पर आज मिट्टी के बर्तन और हमारे निवेदन है कि कृपया स्टेज पर आएं। इसको ना चीकनी मिट्टी से बनाया जाता है, फिर इनको सांचे में डाला जाता है। मिट्टी को सांचे में डाल के जब इनको तैयार किया जाता है, फिर इनके ऊपर कलर यूज होता है। बिल्कुल सिंपल, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल हानिकारक ना हो। जब इनको सजाया जाता है तो बिल्कुल अच्छे वाले कलर लगा के जब इनको सजाया जाता है, तराशने के लिए इनको अलग अलग वैरायटी के कलर बनाया गया है। डिजाइन करने के लिए इनको कलर इसको अलग अलग डिजाइन से तराशा जाता है और इनको तराशने के लिए अलग अलग वैरायटी के कलर का यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कप्स भी है, प्लेट्स भी हैं, तो और ये मतलब किस तरीके से क्या क्या इसके प्राइस है, इस बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी, इनका प्राइस है होलसेल रेट पे तो 250 है और हम जब फुटकड़ में इसको बेचते हैं तो 400 450 है। अच्छा, ये वे है पिगी बैंक होते हैं ना, जो बच्चे बैंक ये वे हैं इनमें, यानी कि कुल बात ये है मिट्टी के अगर उसमें सेवन करेंगे, खाना भी खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा होता है, ताकि हम स्वस्थ रहे। तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना अनिवार्य है हमारे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जैसे धीरे धीरे जो है मिट्टी के बर्तन ना कहीं अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और इस काम को करने वाले जो कारीगर हैं उनका भी रोजगार खत्म हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों से नमस्कार हाथ जोड़कर। जी, हमारा कहना है अपना स्वदेशी खाओ और स्वदेशी रहो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मेरे पिताजी की उम्र है 80 साल और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाते हैं आज भी, उनका हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, इसलिए स्वदेशी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने जैसा कि देखा यहाँ पर मिट्टी की जो बर्तनों के और तरह तरह की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि धीरे धीरे हमारे देश से जो है ये मिट्टी के बर्तन जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं और इनको जो बनाने वाले हैं वो रोजगार भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो एक पहल इन्होंने की है कि मिट्टी के बर्तनों से जो बने हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको काम मिले। और जैसे कि आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए एक कप्स आपको दिखाई देंगे, ये बर्तन दिखाई देगा, मतलब मिट्टी के बने हुए आपको हर तरह की चीज़ दिखाई देगी, ताकि आप इससे आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और इससे जो हमारा कहते हैं ना स्वदेशी रोजगार भी मिलेगा और हम अपने
कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन अगर आपने देखे तो कई तरह की चीज़ें आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मिट्टी के बर्तन की पत्तल बना रखे, जो हम खानों में प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बनाया गया है ये पत्तल। कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई। माटी कला संघर्ष समिति द्वारा जो यहाँ पर बोर्ड द्वारा जो है महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन के बारे में? आज पहला माटी कला बोर्ड संघर्ष समिति ने पहला जो प्रोग्राम रखा है, जो बाकनेर के अंदर रखा है, हमने खुश नसीब है हम जो यहाँ से ही आज ये आह्वान जो है संघर्ष समिति द्वारा यहाँ से चालू किया गया और पूरे भारत के अंदर हर एक राज्य के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है। जहाँ पे ये समाज है, प्रजापति समाज है, उसके जो माटी कला बोर्ड गठन उससे सुविधाएं दी जाती है सरकार द्वारा। बर्तन बनाने के लिए जगह दी जाती है, मिट्टी निकालने के लिए जगह दी जाती है और बर्तन पकाने के लिए भी जगह दी जाती है। हर एक चीज के अंदर सरकार द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है कि प्रदूषण के नाम पर यहाँ पे हमारे उद्योगों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुका है कि हर एक गाँव, क्लस्टर और कॉलोनी में प्रजापति समाज रहता है, या तो उनको आप उजाड़ो मत, अगर आपको लगता है तो एक आप यहाँ पे माटी कला बोर्ड का गठन करो और जो भी एनजीटी के द्वारा गाइडलाइंस है उसके द्वारा सुविधाएं जो दी जाए उनको जागरूक किया जाए। जो भी यहाँ पे प्रजापति समाज रहता है, आजकल बिजली के भी बड़े उपकरण हैं जिससे बर्तन पका सकते हैं, तो उसके लिए सब्सिडी दी जाए। और पहले क्या होता, जब पंचायती राज होता था तो सरकार क्या मिट्टी निकालने के हर एक गांव में, यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी होता था कि भट्टे पकाने के लिए जगह दी जाती थी, निकालने के लिए भी जगह दी जाती थी। पर क्या हुआ है कि जब से ये सरकार ने अपने अंडर में लिया है तो कोई भी सुविधा नहीं मिलती। ये जो उद्योग है बर्तन बनाने का, ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। प्लास्टिक का सारा सामान, स्टील का सारा सामान इसको लेने जा रहे हैं और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो मिट्टी का जो सामान होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है 100%। अगर उसमें अंदर आप खाना खाते हो, पानी पीते हो तो आपकी शरीर की सारी बीमारियां दूर होती है। आज भारत में जो बीमारियां बढ़ रही है वो प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि बर्तन उद्योग जो है, मिट्टी के बर्तन, इसको बढ़ावा दी जाए, इनको सब्सिडी दी जाए और नई नई तकनीक जो है वो इन उद्योग करने वालों को बताई जाए कि भाई इससे आपका प्रदूषण कम होगा और उनको सब्सिडी दी जाए। इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे जो जनता है वो स्वस्थ भी रहेगी। सम्मेलन का यहाँ पे कार्यक्रम के महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है इसको लेकर, क्योंकि कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। इस बारे में हमारी मनीष जी के साथ मीटिंग हुई थी माटी कला बोर्ड के लिए, और मनीष जी ने पूरा आश्वासन दिया था कि इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और उसकी कार्रवाई आगे चालू है और इस चुनाव के बाद में इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बोर्ड का गठन होना संभव है? दिल्ली का गठन होना जहां तक है, कोशिश करके देखो, हर चीज, कुछ चीजें बोर्ड का गठन आप सभी समझते हैं कि ये फाइल लास्ट में एलजी के पास जरूर जाएगी, क्योंकि कैबिनेट से भी पास होगी, विधानसभा में भी लगे है तो कोई, तो इसका जहां तक है, मेरा जहां तक है, मैं अपनी तरफ से भागदौड़ करके विधानसभा में लगवाने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी, और इस बोर्ड को बनवाने की भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, चुनावों के लेकर अगर मैं बात करूं तो दोनों ही पार्टियां बहुत जोर शोर से दिल्ली के अंदर दमखम के साथ उतर रही है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आपकी जीत हो रही है? जनता की जीत है, झाड़ू की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है। ठीक है, मेरे साथ दो कैंडिडेट है जो वार्ड 2 से और वार्ड 1 से जो उनकी मिसेस खड़ी है। पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि सर, चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हो रही है और क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, आप पूरे दमखम के साथ उतर रही है मैदान में, तो क्या लगता है 4 तारीख को एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे जी, और जैसे हमारे विधायक जी ने बताया, दिल्ली सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं जी, भाजपा सरकार का एक भी मंत्री, ये एमपी का चुनाव लड़ते हैं मोदी पे लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं मोदी पे लड़ते हैं, एमएमसीडी में भी मोदी उतार दिया इन्होंने कि मोदी लड़ेगा। भाजपा 15 साल तक रही है, वो एक कार्य बता दे, जनता के हित का एक कार्य बता दे कि हमने ये किया है, सफाई का लगा लो और जो हमारे कर्मचारी उनको पक्का करने का लगा लो। हम सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी उनको पक्का कराएंगे, कूड़े पहाड़ हटाएंगे, जो भ्रष्टाचार एमसीडी में भाजपा ने कर रखा वो उसको भी हटाएंगे, और केजरीवाल जी को ही
जनता वोट देगी, क्योंकि चलेगी झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वार्ड 1 से श्वेता खत्री के हस्बैंड हमारे साथ है। कमल जी, ये बताइए कि बीजेपी अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, एमसीडी में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ परिवर्तन होगा और क्या कुछ करना चाहेंगे आप वार्ड 1 में? सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, मेरे क्षेत्र में लेंटर प्रथा चलती आ रही कई वर्षों से जी। सबसे पहले तो हम उसको ख़त्म करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त हमारी अपनी एमसीडी होगी, और जितने भी हमारे क्षेत्र के जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनको हम पूरे मन लगा के उसको करेंगे और लोगों को हम रिजल्ट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। सबसे पहला ज्ञापन सुन लीजिए, ये असत्य चीज़ है। सबसे पहला ज्ञापन मेरे पास आया था लगभग 3 महीने पहले। मैंने अपना कवरिंग लेटर लगाकर मनीष जी के पास भेजा, इन्हीं के सामने मनीष जी से बात की, समय लेके दिया, तब ये जाकर मनीष जी से मिले। राहुल प्रजापति अपनी टीम के साथ मिले, 5 में उनसे मिल कर के आए, अपनी समस्याएं रखी। मनीष जी ने तुरंत आगे फाइल भेजी, सरकार के पास फाइल जा चुकी है, सेक्रेटरी के पास, तो जल्दी सा गठन हो जाएगा। सर, ये माटी जो है हमारे देश से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और स्टेट राहुल प्रजापति तो दिल्ली सरकार इनका बोर्ड गठन करेंगे, बोर्ड के बाद जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। मेरे साथ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राहुल प्रजापति जी है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आज जो महासम्मेलन का आयोजन किया गया है माटी कला बोर्ड द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अतिथि भी आए थे, तो क्या आपने जो कई प्रयास किए हैं एक संगठन बनाने के लिए, माटी कला बोर्ड को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में? देखिए, जब से हमने विधानसभा अध्यक्ष जो अभी हमारे बीच पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष श्री माननीय रामनिवास गोयल जी के पास जब हमने उनके पास गए, उनके पास ज्ञापन दिया, उन्होंने उस प्रोग्रेस को बढ़ाते हुए आज वो चर्चा का विषय दिल्ली की सरकार के अंदर बनी हुई है, जो कि पूर्णता की तरफ चला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द माटी कला बोर्ड का गठन होगा और प्रजापति समाज का उसके माध्यम से उत्थान होगा। जी, अगर मैं बात करूं तो नरेला के अंदर अगर क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या कुछ बदलाव हो? अगर सरकार आपको मदद करती है तो क्या कुछ चाह रहे हैं आप नरेला की? बात करें अगर नरेला विधानसभा की, नरेला विधानसभा में जितना भाई हमारा प्रजापति समाज है, हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगवाए जाएं और जितना हमारा प्रजापति समाज है ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, ताकि जो रोजगार की व्यवस्था बन सके। हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज यहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और जितने भी यहाँ पर जो उस संगठन से जुड़े हैं कार्यकर्ता हैं, वो ये चाह रहे हैं कि माटी कला बोर्ड जो है उसका संगठन दिल्ली के अंदर हो, एक कमेटी बने, ताकि जो भी इस रोजगार में जो व्यक्ति आना चाहते हैं और जो भी कुम्हार जो व्यक्ति है दोबारा। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।